And welcome back to my YouTube channel Excel and ERP with Datta. So today we are going to learn how to protect our sheet and our workbook. So first of all देखते हैं कि अपने sheet को कैसे प्रोटेक्ट करें। ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ भी हम लोग लिखते हैं तो अभी लिखा जा रहा है, अंदर कुछ चेंजिंग कर रहे हैं 50 की जगह 60 कर रहे हैं तो चेंजिंग हो जा रहा है। हमें लॉक करना है कि कोई कुछ चेंजिंग ना कर पाए, तो इसके लिए सबसे पहले हमें रिव्यू टैब में आना होगा। रिव्यू टैब में आने के बाद यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट में आना होगा। ठीक है, प्रोटेक्ट सीट में आने के बाद यहाँ पे हमें पासवर्ड डिफाइन करना है, जो भी पासवर्ड फॉर एग्जांपल 1 2 3 हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, इंटर करते हैं, फिर री इंटर पासवर्ड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 सेम पासवर्ड को री एंटर करेंगे और ओके कर देंगे। अब ये हम लोग का प्रोटेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ भी हम लोग लिखें तो यहाँ पे दे रहा है द सेल आर चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन अ प्रोटेक्टेड सीट। ठीक है, यानी हम लोग अब इसमें कुछ लिख नहीं सकते। कुछ चेंज करना हो 60 की जगह 50 करना है तो भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हम लोग का वर्कशीट पूरा प्रोटेक्ट हो चुका है, जितना भी वर्कशीट है। और अगर यहाँ पे हम लोग डिलीट करना चाहें, राइट अगर क्लिक करते हैं, यहाँ पे इंसर्ट भी हो सकता है, डिलीट भी हो सकता है, रीनेम भी हो सकता है। हमें इसको भी प्रोटेक्ट करना है, तो इसके लिए हमें वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना होगा। ठीक है, कैसे प्रोटेक्ट होगा, यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक दिया हुआ है, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे भी पासवर्ड डिफाइन कर देते हैं। हम लोग यहाँ पे पासवर्ड 456 डिफाइन करते हैं, इंटर, फिर 456, फिर इंटर, कन्फर्म हो गया। अब यहाँ पे ये भी हम लोग का प्रोटेक्ट हो चुका है। जैसे फिर राइट क्लिक करो, यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद ना तो कुछ अब इंसर्ट कर सकते हैं, ना ही डिलीट कर सकते हैं इस सीट को, और ना ही रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, मूव कॉपी भी नहीं हो सकता, टैब कलर चेंज भी नहीं हो सकता, हाइड अनहाइड भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये सारी चीज़ें अब हम लोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने वर्कबुक को भी प्रोटेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब अगर करना है उसे अनप्रोटेक्ट, तो अनप्रोटेक्ट करने के लिए इसी पे क्लिक करेंगे और जो पासवर्ड डिफाइन किए थे 456 वही पासवर्ड यहाँ पे फिर से डिफाइन कर देंगे। अब यहाँ पे ये अनप्रोटेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। और इसको सीट को अनप्रोटेक्ट करना है तो यहाँ पे 1 2 3 हम लोग का पासवर्ड था, ओके कर देंगे, ये सीट अनप्रोटेक्ट हो गया। अब कुछ भी लिखना है यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं। इसमें भी कुछ चेंजिंग करना है, चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम चाहते हैं कि किसी सिंगल सेल में प्रोटेक्ट करना है, जैसे क्या होता है कि एक एक सेल में हम लोग प्रोटेक्शन लगा सकते हैं, केवल इसी सेल में कोई कुछ लिख नहीं पाएगा, बाकी अगल बगल जितने भी सेल दिए हुए हैं सब में कुछ ना कुछ हम लोग लिख सकते हैं, केवल जिस सेल में प्रोटेक्शन लगाएंगे उसमें नहीं। और अगर केवल एक कॉलम में करना है तो भी एक कॉलम में प्रोटेक्शन लगेगा, बाकी जो कॉलम है उसके अराउंड उसमें हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। किसी रो में करना है तो रो में ही लगा सकते हैं, बाकी आगे पीछे उसके कुछ भी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। ये कैसे होता है, चलिए देखते हैं। हमें क्या करना है, ये जो हमारा वर्क, ये जो टेबल दिया हुआ है पूरा, ठीक है, जो डेटा दिया हुआ है, केवल पूरे इस डेटा वाले एरिया में ही हमें प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, यानी यहीं पे प्रोटेक्शन लगाना है, बाकी यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख सकें, इस एरिया में हम लोग कुछ भी ना लिख सकें, इस एरिया को पूरा लॉक करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि जो भी प्रोटेक्शन लगता है वो लॉक सीट पे लगता है और पूरे सीट हमेशा यानी पूरे सेल हमेशा लॉक ही रहती है ऑलरेडी। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर लेना होगा। ठीक है, ऑल सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल+1 प्रेस करना है। कंट्रोल+1 प्रेस करने के बाद आ जाएंगे हम लोग यहाँ पे प्रोटेक्शन में। प्रोटेक्शन में आने के बाद देखिए सारे सेल ऑलरेडी लॉक होते हैं, इसको अनलॉक कर देंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, अब सारे सेल अनलॉक हो चुके हैं। अब जहाँ पे प्रोटेक्शन लगाना है उसको लॉक करना होगा, तो पूरा यहाँ पे हम लोग डेटा अपना सेलेक्ट कर लेते हैं। डेटा सेलेक्ट करने के बाद फिर से कंट्रोल+1 करेंगे और इसको लॉक कर देंगे। ठीक है, लॉक करेंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। अब ये लॉक हो चुका है। अब हम लोग प्रोटेक्ट सीट करेंगे यहाँ पे, तो जो प्रोटेक्ट सीट करेंगे ना, पासवर्ड यहाँ पे डिफाइन कर दे रहे हैं, ओके कर दे रहे हैं, फिर पासवर्ड री एंटर कर रहे हैं, ओके कर रहे हैं, प्रोटेक्शन लग चुका। ये जो प्रोटेक्शन लगता है ये लॉक सीट में ही लगता है, पहले तो हमने सबको अनलॉक किया, ठीक है, फिर उसके बाद लॉक केवल पूरे अपने डेटाबेस को किया है, तो जो भी प्रोटेक्शन लगा होगा केवल डेटाबेस पे लगा होगा। यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी लिखना हो यहाँ पे लिख सकते हैं।
बट यहाँ पे कुछ लिखने का ट्राई करो, नहीं लिख सकते। ठीक है, यहाँ पे लिखो, नहीं लिख सकते। यानी पूरे डेटाबेस में हम लोग कहीं पे कुछ नहीं लिख सकते, बाकी आगे पीछे कहीं पे भी कुछ लिखना होगा लिख सकते हैं। ठीक है, ये कैसे हुआ? क्योंकि सबसे पहले हमने अनलॉक किया, उसके बाद जहाँ पे प्रोटेक्शन लगाना था उसको लॉक किया, फिर वहाँ पे पासवर्ड डिफाइन कर दिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे पहले प्रोटेक्ट को हटा देते हैं 1 2 3 से। ठीक है, अब यहाँ पे भी लिख सकते हैं, जैसे 50 है यहाँ पे 40 कर दें, 40 हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल 1 करते हैं और यहाँ पे सबको लॉक कर देते हैं। ठीक है, अब ये पहले जैसा हो गया। हम चाहते हैं केवल जो प्राइस वाला कॉलम है यहीं पे हमें प्रोटेक्शन लगाना है, यानी इसमें कोई कुछ वैल्यू न लिख पाए, बाकी जगह पे वो चेंजिंग कर सके। इस सीट में भी अगर चेंजिंग करना चाहता है इस टेबल में तो भी चेंजिंग कर सके, बस प्राइस वाले कॉलम में चेंजिंग ना कर सके। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को पूरा सिलेक्ट करना होगा, कंट्रोल+1 प्रेस करना होगा और अनलॉक कर देना होगा। ठीक है, ओके कर देंगे यहाँ से। अब जिसको लॉक करना है, जिसको प्रोटेक्शन लगाना है जिस कॉलम में, उस कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कंट्रोल+1 प्रेस करेंगे और इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद ओके कर देंगे। ठीक है, अब आ जाएंगे हम लोग प्रोटेक्ट सीट पे और जो भी पासवर्ड डिफाइन करना है 1 2 3 एंटर करेंगे, फिर 1 2 3 एंटर करेंगे, पासवर्ड डिफाइन हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ भी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे कुछ भी लिखो, यानी 40 कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इस कॉलम में लिखो तो नहीं लिखाएगा, क्योंकि हमने इस बार लॉक केवल और केवल इस कॉलम को किए हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।